फोर्टिस हस्पताल मोहाली वालों अज बठिंडा में एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई, जिथे हस्पताल के गायनी ते रोबोटिक सर्जरी के डायरैक्टर डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा ने पत्रकारों को संबोधन किया। इस मौके उन्होंने दस्या कि हुण ट्यूमर ते अल्सर तो पीड़ित महिलावां नूं फिक्र करने की लोड़ नहीं, इसका इलाज रोबोटिक सर्जरी के जरिए संभव है। उन्होंने बच्चेदानी ते अंडाशय नूं बचाया जा सकता है इस सर्जरी द्वारा। इस मौके उन्होंने कुछ यहो जे केसां का भी जिक्र किया जिन्हां दा इलाज जिहड़ी महिलावां दा इलाज इस सर्जरी इस तकनीक राही किया गया तो अज वो बिल्कुल ठीक ने। बोलो कि उसको सर्जरी की जरूरत है क्योंकि उसके रसौली है, काफी ज्यादा दर्द है और उसको एक कट वाला ऑपरेशन करना पड़ेगा। कौन से पेरेंट को ये चीज एक्सेप्टेबल है? ये नॉर्मल है कि हर पीरियड के पेन में लड़की को इंजेक्शन की जरूरत पड़े? क्या ये नॉर्मल है कि हर पीरियड पेन के दौरान लड़की को 6 गोलियां खानी पड़े? शायद ये नॉर्मल नहीं है, शायद इसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं और इसका इलाज भी है, पर डर के हमारे पेरेंट्स लड़की को हॉस्पिटल लेकर नहीं आ रहे। बहुत सारी रसौलियां हैं, उसको क्या कहा गया है कि आप अपने बच्चेदानी निकलवाइए। क्या ये निकलवा सकती है? क्या उसको निकलवाना चाहिए? क्या हमारे पास ऑप्शंस नहीं है? ये टेक्नोलॉजी हम लेकर आए हैं जिसको कहते हैं। अब जब हम रोबोटिक सर्जरी की बात करें तो ये इमेज दिमाग में आनी चाहिए। ऐसे हमारे रोबोटिक सिस्टम होता है, रोबोट पेशेंट के साथ होता है, डॉक्टर दूर बैठ की दूरी पे बैठ के आप सर्जरी करते हैं, इसको कहते हैं रोबोटिक सर्जरी। ऐसा कुछ रोबोट दिखता है। इस रोबोटिक सर्जरी का क्या एडवांटेज है? पहले हम बोलते थे दूरबीन वाली सर्जरी, उससे ऊपर आ गया रोबोटिक सर्जरी, क्योंकि ब्लड लॉस 46% कम होता है एंड कॉस्ट 37% कम हो जाती है लॉन्ग टर्म में। ऑपरेशन का क्या फायदा है रोबोटिक सर्जरी का? छोटे छोटे छेदों के थ्रू आप ऑपरेशन कर सकते हो। हेल्दी टिश्यू, बेसिकली यंग गर्ल्स में जब आप ऑपरेशन करते हो, अगर आप दूरबीन या ओपन सर्जरी करो, आप नॉर्मल टिश्यू ज्यादा निकालते हो, इसमें आप हेल्दी टिश्यू को बचाते हो। के छेद होते हैं जिसके थ्रू सारी की सारी बड़ी से बड़ी सर्जरी, अभी लास्ट सर्जरी मैंने 2 दिन पहले ही की है, 4 किलो की रसौली इन 4 छेदों से मैंने निकाला। तो लैप्रोस्कोपी से भी हो जाएगा, वो तो दूरबीन से भी हो जाएगा, वो तो कट सर्जरी से भी हो जाएगा। पर अगर आपको ऑर्गन बचाना है, किसी की बच्चेदानी बचानी है, किसी की अंडेदानी बचानी है, यंग लड़कियों में जब आपको ये कंजर्वेटिव सर्जरी करनी है, जब आपको नॉर्मल जिंदगी उसको देनी है बिना ये अंडेदानी बच्चेदानी निकाले, वहाँ रोल ऑफ रोबोट आना। हम अंदरी टिश्यू को मैग्नीफाइड जूम व्यू से देख सकते हैं, जिससे हमें देखते वक्त ही पता चल जाता है कि कौन से टिश्यू नॉर्मल है और कौन से टिश्यू नॉर्मल नहीं है। इसको कहते हैं रोबोटिक टेक्निक। ये वही लड़की जो 16 साल की लड़की जिसको कितने बड़े बड़े ट्यूमर्स, आप अप्रिशिएट कर पाओगे नहीं, ये बड़े बड़े ट्यूमर है उसके ओवरी में, और उसको यही ऑप्शन दिया गया था कि बच्चे आपको तो अपने निकालनी पड़ेगी। और इसी जी मैम, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा है। मैं डायरेक्टर गायनी और रोबोटिक सर्जरी फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से हूँ। और मेरा मेन मुद्दा आज के दिन है कि लड़कियों को वो ऑप्शन दिया जाए जहाँ वो अपने ऑर्गन सेविंग सर्जरी करा पाए। अगर किसी भी लड़की के ओवरी में खून वाली रसौली है या बच्चेदानी में रसौली है, बिना वो ऑर्गन निकाले हुए रोबोटिक टेक्निक के द्वारा हम उसके ऑर्गन्स को बचा सकते हैं। हम उसकी अंडेदानी या ओवरी को बचा सकते हैं या बच्चेदानी या यूट्रस को भी बचा सकते हैं। वो सब पॉसिबल है ये न्यू टेक्निक से, जिससे कि कंप्लीट रिकवरी होती है, सारे का सारा ट्यूमर या टिश्यू जो डिजीज निकल जाता है और उस लड़की के वो ऑर्गन्स बच जाते हैं। इस कारण जो मेन रीजन है इस हमारा लाइफस्टाइल, जो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस लड़कियों में हो रहा है यंग एज में, यही इसका कारण है। और उसका कुछ ना कुछ श्रेय तो हमारे अपब्रिंगिंग में भी जाता है। अगर हम इन लड़कियों को घर में बांध के रखेंगे, उनको आउटडोर एक्टिविटी के लिए नहीं भेजेंगे, घर के काम नहीं करने देंगे, जंक फूड खिलाएंगे, फैटी फूड, खूब मलाई घी खिलाएंगे, ये सारी चीजें ही ये प्रॉब्लम को बढ़ावा देती है। मोटापा ये प्रॉब्लम को बढ़ावा देता है। अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो यूजुअली 50% ऑफ द गर्ल्स एटलीस्ट ये प्रॉब्लम से बच जाएंगे। मैम, खर्चा कितना इस तकनीक पे आ जाता है? रोबोटिक सर्जरी का खर्चा कम से कम 2.25 से 2.5 लाख के बीच में आता है अगर नॉर्मल सर्जरी है, और अगर कैंसर सर्जरी है तो अराउंड 3 से 4 लाख के बीच में आता है। कितने दिन में पेशेंट रिकवर हो जाता है? 24 घंटे में पेशेंट चल के घर जाता है और हफ्ते में पेशेंट अपनी नौकरी वापस जा सकता है। मैम, कोई जानकारी के लिए कोई सेल नंबर आपका, कोई फोन नंबर? मेरा नंबर है 9815335589।
मेरा सोशल मीडिया अकाउंट भी है इंस्टा पे, जिस पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ। अब ये 4 किलो ट्यूमर का भी मैंने डाला हुआ है उसमें।